नमस्ते दोस्तों, भारत न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मंगलवार 10 मार्च को सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं से अनिवार्य ई-केवाईसी करवाने का आग्रह किया। यह आग्रह पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और इसके परिणामस्वरूप वैश्विक ईंधन आपूर्ति में व्यवधान के कारण कई शहरों में एलपीजी सिलेंडरों की कमी के मद्देनजर किया गया है। सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। ई-केवाईसी प्रक्रिया निःशुल्क, सरल और सुविधाजनक है। इसे आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन से कुछ ही मिनटों में पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा मंत्रालय ने नागरिकों के लिए ई-केवाईसी शुरू करने और इससे संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए एक लिंक भी साझा किया है। ई-केवाईसी पूरा करने के लिए कुछ आसान चरण इस प्रकार हैं। 1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। 2. होम पेज से तेल कंपनी, इंडेन, भारत गैस या एचपी गैस का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। 3. आधार फेसआरडी ऐप डाउनलोड करें। घरेलू स्तर पर उत्पादित प्राकृतिक गैस की आपूर्ति एलपीजी उत्पादन करने वाली इकाइयों को प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। अब तक सीएनजी और पाइपयुक्त खाना पकाने की गैस 2 प्राथमिकता वाले क्षेत्र थे जिन्हें घरेलू प्राकृतिक गैस कच्चे माल के रूप में प्राप्त होती थी। हालांकि नवीनतम अधिसूचना में एलपीजी को भी प्राकृतिक गैस प्राप्त करने वालों की प्राथमिकता सूची में शामिल किया गया है। प्राकृतिक गैस की आपूर्ति अन्य क्षेत्रों को होने से पहले एलपीजी, सीएनजी और पाइपलाइन गैस निर्माताओं की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की अचानक कमी के मद्देनजर आपूर्ति संबंधी मुद्दों की जांच के लिए तेल मंत्रालय द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, अन्य गैर घरेलू क्षेत्रों को एलपीजी की आपूर्ति के लिए रेस्तरां, होटल, अन्य उद्योगों को एलपीजी की आपूर्ति के लिए प्राप्त अभ्यावेदनों की समीक्षा करने हेतु तेल विपणन कंपनियों ओएमसी के 3 कार्यकारी निदेशकों ईडी की एक समिति का गठन किया गया है। भारत में औसतन प्रतिवर्ष लगभग 31.3 मिलियन टन एलपीजी की खपत होती है। इसमें से 87% घरेलू क्षेत्र में और शेष वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में उपयोग होता है। रिलायंस ने जामनगर रिफाइनरी में बढ़ाया एलपीजी का उत्पादन, प्राथमिकता के आधार पर भेजी जाएगी। केजीडी 6 बेसिन से निकलने वाली गैस रिलायंस ने बताया कि उनकी टीमें रिफाइनरी ऑपरेशन को ऑप्टिमाइज करने और एलपीजी का उत्पादन बढ़ाने के लिए 24 घंटे काम कर रही है ताकि घरेलू बाजार में गैस की सप्लाई स्थिर और भरोसेमंद बनी रहे। सरकार की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी रिफाइनरी से एलपीजी का उत्पादन बढ़ा दिया है। कंपनी ने मंगलवार को एक प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा कि वो गुजरात के जामनगर स्थित अपने रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स से एलपीजी प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से सभी जरूरी कदम उठा रही है। बताते चलें कि रिलायंस का जामनगर रिफाइनरी दुनिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड रिफाइनिंग हब है। किलोग्राम D6 बेसिन से निकलने वाली प्राकृतिक गैस का प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। आवंटन रिलायंस ने बताया कि उनकी टीमें रिफाइनरी ऑपरेशन को ऑप्टिमाइज करने और एलपीजी का उत्पादन बढ़ाने के लिए 24 घंटे काम कर रही है ताकि घरेलू बाजार में गैस की सप्लाई स्थिर और भरोसेमंद बनी रहे। कंपनी ने कहा कि केजीडी 6 बेसिन से निकलने वाली प्राकृतिक गैस को भी सरकारी प्राथमिकताओं के आधार पर उन सेक्टरों के लिए भेजा जाएगा जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। रिलायंस ने कहा कि वो भारत सरकार के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे और सभी गाइडलाइंस और ईंधन की आपूर्ति उन जगहों और सेक्टरों तक पहुंच सके जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। देश में एलपीजी का प्रोडक्शन 10% बढ़ाया गया। बताते चलें कि खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के बीच देश के अलग अलग हिस्सों से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की किल्लत की खबरों के बीच सरकार ने मंगलवार को बयान जारी किया। सरकार ने अपने बयान में कहा कि देश में एलपीजी का प्रोडक्शन 10% बढ़ा दिया गया है। सरकार ने बताया कि देश की सभी रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता के साथ गैस का उत्पादन कर रही हैं। बयान में कहा गया कि देश में घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैस की कोई कमी नहीं है। देश में रोजाना 60 लाख एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई होती है। देश में किसी भी तरह की जो कमी है उसे इंडस्ट्री से डाइवर्ट करके पूरा किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इस बड़ी खबर में इतना ही। भारत न्यूज अपडेट पर हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। देश दुनिया की सच्ची और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत न्यूज अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।